हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस थियरीज। एंड आप सब लोग बिजी होंगे काउंसलिंग में। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का हो चुका है काफ़ी जगह पे, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं सेकंड थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड में सीट मिल जाएगी उनको, इस उम्मीद में वो हैं। लेकिन इसी जगह काफ़ी लोग डाउट में भी हैं कि क्या उन्हें सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। देखो, एक चीज़ मैं बहुत ही क्लियर कर देती हूँ, बहुत ही हम एकदम पॉइंट पे यहाँ पे बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। यहाँ पे हम बहुत फालतू की स्ट्रेच नहीं करेंगे चीज़ों को। तो इफ़ यू पीपल हैव दैट काइंड ऑफ मनी, ठीक है, 1 करोड़ रुपए आपके पैसे में से यूज़ कर भी लेते हो, आप एमबीबीएस कर भी लेते हो और फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा आपके पास उतना पैसा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 करोड़ खर्च भी हो जाए तो देन यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। फिर आप प्राइवेट से एमबीबीएस कर सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सोच रहे कि हम लोन ले लेंगे या रिश्तेदार से रिश्तेदारी से कहीं से पैसा जुगाड़ कर लेंगे, इधर से मांग लेंगे, उधर से पापा की कोई सैलरी पे हम लोन उठा लेंगे, ऐसे ऐसे करके हम एमबीबीएस कर लेते हैं। देन आई एम सो सॉरी टू से इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्थ इट। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इंडिया में एटलीस्ट 1 करोड़ लगता ही लगता है। फिर फॉरेन में अगर आप जाना चाहते हो तो फिर भी 30-40 लाख में शायद हो जाए काम। तो यार रीज़न इसका मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि इट्स नॉट वर्थ इट। रीज़न इसका ये है, 5.5 साल आप एमबीबीएस करोगे, आप कुछ नहीं कमाओगे। एंड उस 5.5 साल में जब आप कुछ नहीं कमा रहे होगे तो आपका वो जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो भी आपके पेरेंट्स को ही उठाना है, ठीक है। अगर आप इनकम पे या किसी भी चीज़ पे लोन ऑलरेडी उठा लेते हो तो फिर उनको वो भी रिपे करना है, उनके सर पे वो भी चीज़ का बर्डन है। ऊपर से आपके खर्चे भी बहुत होंगे 5.5 साल में, ठीक है। एमबीबीएस में आपको बुक्स खरीदनी होंगी हर साल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। उसके अलावा आपको 5.5 साल तक कोई पैसा आप अर्न नहीं कर रहे होंगे। अब 5.5 साल के बाद की अगर हम बात करें तो सिर्फ अगर आपने एमबीबीएस किया है, मान लो दिल्ली से किया है, तो दिल्ली में तो चलो फिर भी आप 1 सवा लाख कमा लोगे महीने का, ठीक है। लेकिन अगर आप दिल्ली में नहीं हो, आप अगर किसी पेरीफेरी के हॉस्पिटल में जाके जॉब कर रहे हो, 60-70 हज़ार से ज़्यादा आपको कोई नहीं देगा। ये भी मैं अपर एंड बता रही हूँ, ठीक है। 50-60 हज़ार 70 हज़ार इतना ही आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे कि हम पीजी कर लेंगे एंड पीजी करके फिर हम बहुत अच्छा अर्न करेंगे, खुद का क्लिनिक सेटअप कर लेंगे, ये वो। तो पीजी करने के लिए अगेन बहुत हार्ड वर्क लगेगा। अगर आपको नीट यूजी में इतना कॉम्पिटिशन है, अब नीट पीजी में भी बहुत कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो नीट पीजी के लिए अगेन आपको बहुत हार्ड वर्क लगेगा एंड वो हार्डवर्क लग के आप नीट पीजी क्रैक करोगे। फिर नीट पीजी अगर आपका क्रैक हो भी जाता है, आपको अपनी फेवरेट ब्रांच मिल भी जाती है, फिर आप 3 साल पीजी करोगे। पीजी के टाइम पे जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो दिल्ली में इट इज़ 1.25 लाख महीने का, लेकिन बाकी जगह पे अगेन वेरी करता है, वो 70-80 हज़ार भी हो सकता है महीने का और 1.25 लाख तक भी जा सकता है, ठीक है। तो इतना आप कमाओगे 3 साल। अब ये जो स्टाइपेंड आप कमा रहे हो इसमें तो आप उतना ज़्यादा भी नहीं कमा पाओगे कि आप 1 करोड़ का लोन रिपे कर सको, है ना। आप पीजी करने के बाद आपको कुछ एसआरशिप, कुछ और एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा खुद का क्लिनिक सेटअप करने से पहले। तो अगर आप उसके बाद एक जॉब भी करते हो, खुद का क्लिनिक भी सेटअप करते हो, फिर भी 2-4 साल लग जाते हैं अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने में और अच्छा अपना बेस बनाने में कि आपके पास उतने पेशेंट्स आए एंड आप उतनी अच्छी इनकम जनरेट करने लगो। तो आराम से 5.5 साल ये, फिर 3 साल पीजी के एंड फिर 1-2 साल और, तो 10 साल तो मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका नीट पीजी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है और सब हम पॉजिटिव चीज़ें सोच के चलते हैं तो 10 साल आराम से लगेंगे आपको एक अच्छी इनकम कमाने में। आज अगर आप मान लो लोन लेते हो या कुछ भी लेते हो, अगर आप 1 करोड़ रुपए का अपने सर पे लोन ले रहे हो तो आप खुद सोचो कि 10 साल में उसके इंटरेस्ट वगैरह लग के वो कितना हो जाएगा एंड आप उसको कैसे रिपे करोगे। वो एक बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आई थिंक। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपके पास, आपकी फैमिली के पास उतना पैसा है खुद के पास तो आप ये कर सकते हो। और अगर पैसा नहीं है तो फिर 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप नीट यूजी की तैयारी वापस से स्टार्ट करो, ठीक है, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा मन है एमबीबीएस करने का और नीट यूजी भी नहीं देना है आपको, तो फिर आप सोचते हो कि नीट पीजी मैं कर लूँगा या नेक्स्ट एग्जाम जो होगा उसको मैं क्रैक कर लूँगा, लेकिन अभी मुझे नीट यूजी में वापस नहीं जाना है, देन फिर आप फॉरेन से भी एमबीबीएस कर सकते हो। बस आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ आके ऐसा ना हो कि फिर आप कोचिंग किए जा रहे हो और आपसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है। तो ये 2 ऑप्शन आप रख सकते हो। बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव है, तो लोन वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है। थोड़े बहुत कम खर्चे में अगर बाहर से आप एमबीबीएस करके आ सकते हो तो वो करके आ सकते हो। यही 2 ऑप्शन बचते हैं। तीसरा ऑप्शन तो ऑफकोर्स ऑलवेज देयर कि अगर आपको लगता है कि आप अपना फील्ड ही चेंज कर सकते हो और आप बेटर कर सकते हो किसी और फील्ड में, तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो एमबीबीएस का जो ये बहुत ज़्यादा भूत सवार होता है, आप खुद सोचो 20-25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं हर साल, ठीक है। आई नो उसमें से मैक्सिमम बच्चे जो होता है वो अच्छी तैयारी नहीं कर रहे होता है, उसमें से 10% लोग होंगे या 20% लोग होंगे जो आपका रियल कंपटीशन है, जो दिन रात अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं।
तो रियल कंपटीशन वही होता है, हर एग्ज़ाम में यही सीन है, 10-20% ही होते हैं जो बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे होते हैं एंड वही आपका रियल कंपटीशन होता है। तो आपको लगता है कि आप बीट कर सकते हो तो आप नीट यूजी की तैयारी कर लो। सेकेंडली अगर आपको प्राइवेट से ही करना है, बाहर से करके आ जाओ। आपको सोच के चलना पड़ेगा डे 1 से कि मुझे बहुत मेहनत करनी है एंड फिर मुझे एक अटेम्प्ट में ही जाके इंडिया में एग्ज़ाम क्रैक करना है। अगर उतना आप मेहनत कर सकते हो, उतना आपके अंदर खुद पे कॉन्फिडेंस है, देन डेफिनेटली आप बाहर से भी MBBS कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है। अपने लिए अच्छी कंट्री, अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करना, बस वही ध्यान में रखना है। एंड प्राइवेट से 1 करोड़ का कहीं से भी पैसा इकट्ठा करके सोचना भी मत करने की MBBS। मैंने आपको उसका रीज़न बता दिया है ऑलरेडी। पैसा है, गो फॉर इट, नहीं है छोड़ो। अभी के लिए ये वीडियो यहीं एंड करते हैं एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी और आपको वीडियो आइडियाज़ देने हैं, वो सब आप कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ओके। अभी बहुत ही कंसिस्टेंटली मैं सोच रही हूँ कि लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ भी डालूँ और व्लॉग्स भी शूट कर रही हूँ। सो व्लॉग्स और जो टॉपिक्स आप बताओगे उन सब पे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस आएंगे। मौसम हमारे फेवर में होने ही वाला है। आई जस्ट विश कि सितंबर मंथ हमारे लिए बहुत अच्छा मौसम, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत एनर्जी एंड जो भी हम गोल्स अचीव करना चाहते हैं वो सब लेके आए। मेरे लिए सितंबर मंथ एक बहुत ही पॉजिटिव या फिर होप की तरह है, पॉजिटिविटी या फिर होप की तरह है। तो मैं बहुत खुशी से मेरी मंथ स्टार्ट कर रही हूँ एंड बहुत ही अच्छा मैं करना चाहती हूँ। ऑलरेडी इस मंथ में आई थिंक मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिया लॉन्ग एंड दिस is going to be the third one. So that's about it and bye bye, take care.